नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अध्यापक भर्ती 2025 लेवल प्रथम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर तो चल रही है वर्तमान में कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा न्यायालय के अंदर इसके संबंध में याचिका प्रस्तुत की गई, उस पर सुनवाई हुई और उसमें एक है जो नियुक्ति हो, ज्वाइनिंग उसकी प्रोसेस को अध्याधीन करी गई है। क्या मैटर है, इसके ऊपर चर्चा। साथियों, आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े हैं काफ़ी समय से। आपसे अनुरोध है कि अपने टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी से भी जुड़े वहाँ पे आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी डाउनलोड करें। जो भी अभ्यर्थी नई तैयारी कर रहे हैं अध्यापक भर्ती के लिए, वहाँ पे उनके लिए अच्छी टेस्ट सीरीज, नोट्स वगैरह सब चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आप जरूर जाके प्रैक्टिस करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। डाउनलोड कीजिएगा टीचर गुरु एप्लीकेशन। साथियों, जो लेवल प्रथम के लिए याचिका लगी है, ठीक है, लेवल प्रथम के लिए याचिका लगी है, उसमें मेन जो है वो पॉइंट लिया है। एक तो मार्किंग का बदलाव किया गया है। पहले जो पार्ट वाइज मार्किंग थी, पार्ट के अनुसार मार्किंग की जाती थी, नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग, उसको हटाकर बोर्ड ने अभी फिलहाल आपको पता होगा बीच में कर दिया कि ऑल ओवर सभी प्रश्नों के अंदर उसको बांटा जाएगा। सभी के पॉजिटिव अंक, सभी के नेगेटिव अंक। पार्ट वाइज ने हटाया, पार्ट वाइज नहीं रखा गया। तो वो एक चीज़ को चैलेंज कर दिया कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद है जो आप कैसे है जो इसको बदल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने इसमें प्रश्नों को चैलेंज किया गया है। कुछ प्रश्न जो डिलीट और चेंज की उनको, और कुछ ऐसे प्रश्नों को चैलेंज किया है कि भाई उनको लगता है कि इन प्रश्नों में डिलीट होना चाहिए था या चेंज होना चाहिए था, जो बोर्ड ने नहीं किया है। तो ऐसे प्रश्न करके प्रश्नों को भी चैलेंज इन्होंने किया है इस भर्ती याचिका में, जिसपे सुनवाई हुई। माननीय न्यायाधीश महोदय गणेश राम जी मीणा की बेंच में कल, आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे सूचना आ गई थी, तो वहाँ पे सुनवाई, और सुनवाई के अंदर याचिका कनेक्ट करने के साथ साथ कहा गया कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है उसको इस याचिका के निर्णय का दिन रखा जाएगा। अब ये चीज़ क्या है, इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है। साथियों, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट के दो पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक होती है स्टे, क्या होता है स्टे, यानी रोक, एकदम पूर्ण रोक कहते हैं जिसको, एक रोक होती है। एक होती है निर्णय के अधीन, एक होता है निर्णय के अधीन। तो फिलहाल की स्थिति क्या बनी है आपकी इस याचिका और इस फैसले के अंदर? तो स्टे के लिए जो मांग थी अभी तक स्टे को इन्होंने नहीं दिया है कि पूर्ण रोक। पूर्ण रोक से मतलब होता है कि अभी जो डीवी प्रोसेस होनी है, अभी आपके नोटिफिकेशन शेड्यूल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो नहीं करा सकते। फिर इसी काउंसलिंग होनी है, ठीक है, काउंसलिंग होनी है, वो नहीं करा सकते। फिर आपके ज्वाइनिंग होनी हो, कुछ भी है जो इसके अंदर प्रोसेस नहीं कर सकते। ऑल ओवर प्रोसेस को रोका जाएगा जब तक कि इसके याचिका के अंदर फाइनल जजमेंट नहीं हो जाए, ठीक है। फाइनल जजमेंट नहीं होगा तब तक इसके अंदर कुछ भी है जो नहीं किया जा सकता, सारी चीज़ें रोकनी पड़ेगी। तो ये तो चीज़ स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति ये बनती है, इसके अंदर क्या होता है कि आप टीवी करवा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। टीवी के बाद जो काउंसलिंग होगी, ठीक है, स्कूल अलॉटमेंट की प्रोसेस तो आप करवा सकते हैं। और तो और आप इसके अंदर नियुक्ति प्रक्रिया भी करवा सकते हैं, है ना, कि ज्वाइनिंग लेटर भी है जो जारी करके इसको नियुक्ति भी करवा सकते हैं। प्रोसेस में कोई रोक नहीं है, प्रोसेस में कोई रोक नहीं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये होता है, जो ये याचिका चल रही है, जो याचिका चल रही है प्रश्नों के बदलाव को लेकर, मार्किंग को लेकर, इसमें कोई भी निर्णय पारित होता है, कोई भी निर्णय पारित होता है, बीच में पारित हो जाए या नियुक्ति होने के बाद पारित हो जाए, तो जो फैसला होगा वो इस पे लागू करना पड़ेगा। मान लीजिए रिजल्ट रिवाइज का फैसला आ गया तो रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा और सभी भर्ती अभ्यर्थियों को पर इसका इफेक्ट पड़ा डाला जाएगा, सीधी बात है। अगर बीच में डीवी हो रही है, काउंसलिंग होगी, बीच में निर्णय आ गया, तो जो निर्णय है उसको लागू करना पड़ेगा और वो जो प्रोसेस करने के लिए कोर्ट कहेगा वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती है। तो वर्तमान स्थिति क्या करेगी, ये निर्णय का दिन है। अब आगे जाके कोई और याचिका में सुनवाई होती है, स्टे करते हैं कि नहीं करते हैं, वो अलग बात है। फिर वर्तमान की जो कल की सुनवाई थी उसके अंदर माननीय न्यायालय ने जो उसको निर्णय के अधीन रखा गया है। जो भी निर्णय होगा जैसा उसके अंदर लागू करना पड़ेगा। जैसा कि पिछली जो भर्ती थी L1 की, उसके अंदर क्या था कि प्रोसेस तो हो चुकी थी लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति बाकी थी, लेकिन स्टे भी हो गया था और लास्ट में कमेटी बनी, वो बनी, लेकिन कोर्ट के अंदर कुछ भी अभ्यर्थियों को मिला नहीं और सब याचिकाएं खारिज हो गई डबल बेंच में। उसके बाद बात करें लेवल 2 की, लेवल 2 में भी निर्णय के दिन नियुक्ति सब चीज़ें प्रोसेस चली,
लेकिन कुछ प्रश्नों पे बोर्ड की सहमति बनी और बोर्ड ने वो प्रश्न बदल दिए साइंस में और कुछ इंग्लिश वगैरह में। तो जिससे कि रिजल्ट रिवाइज और काफ़ी अभ्यर्थी जो अंदर थे उनके रिजल्ट बदला और बाहर हो गए। कुछ बाहर थे वो अंदर हो गए। फिर वो बहुत सारी दिक्कतें आती है, शैडो पोस्ट क्रिएट करना, ये करना, वो करना, उनकी जो सेवा है उसको बर्खास्त करना, हज़ारों चीज़ें निकल के आती है। तो ये सारी चीज़ें निर्णय के दिन के कारण होती है कि भाई याचिका में कह दिया निर्णय का दिन है, तो फिर इस चीज़ को माना जाना चाहिए। ये स्थिति यह बनती है। अब कई अभ्यर्थी इस कन्फ्यूजन में है कि ये वास्तव में कैसे होगा और क्या हो जाएगा? क्या वास्तव में प्रश्न बदल जाएँगे? जो माननीय कोर्ट होता है, माननीय कोर्ट कभी है जो विशेषज्ञ नहीं है प्रश्नों को लेकर, विशेषज्ञ नहीं है प्रश्नों को लेकर। वो बोर्ड को गाइड कर सकता है, बोर्ड को निर्णय दे सकता है कि आप अपनी है जो रिव्यू कमेटी बिठाएँ, है ना? एक्सपर्ट कमेटी रिव्यू बिठाएँ, स्वतंत्र कमेटी बिठाएँ और जाँच करे कि इन प्रश्नों में कुछ त्रुटि है, तो बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। अब बोर्ड पे डिपेंड करता है कौन सी कमेटी बनाती है, कौन सी नहीं बनाती, कभी भी सार्वजनिक चीज़ें नहीं आती हैं। कमेटी बैठी, कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और कोर्ट में पेश कर दी कि भी साहब ये निर्णय हमने किया है, ऐसे प्रश्नों में बदलाव नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, तुरंत ही है जो मामला खत्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ चीज़ें क्या होती है कि बोर्ड कभी भी है जो इन चीज़ों के अंदर पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति बनती है कि एक आध प्रश्नों पे सहमति अगर बोर्ड की बनती है, बोर्ड चाहता है कि हाँ, ये इस प्रश्न में दिक्कत है, हम बदल सकते हैं, तो फिर कमेटी भी वैसे निर्णय लेके आती है। जहाँ लगता है कि यहाँ पे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कमेटी वही रिपोर्ट देगी जो पिछली बार थी कि बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, जो है वो मामला एज इट रहेगा। तो ये तो सुनवाई पे डिपेंड करता है, जब सुनवाई स्टार्ट होगी, कमेटी बनेगी, कमेटी रिपोर्ट क्या देती है, उस पे डिपेंड करेगा कि चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वर्तमान की स्थिति आप ऊपर देख के आप कमेंट नहीं कर सकते, हाँ बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। ये सब कमेटी पे, कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट कमेटी बनाएगा और कमेटी बनेगी, कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, वही तय कर होगा कि इसमें क्या होगा। बाकी ये चीज़ें होती है कि इसमें चांस बहुत कम होते हैं। कई लोग स्टे का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टे के लिए कोशिश करेंगे कि भर्ती को रोक दें, तो फिर आपके लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। भर्ती रुकने के बाद सरकार अपना पूरा प्रयास करती है, पूरा एफर्ट लगाती है कि किसी न किसी तरीके से इस भर्ती को क्लियर करा के ज्वाइन करवाया जाए। तो आप जब उस भर्ती को रोकोगे, तो सरकार अपना पूरा प्रयास करेगी उस भर्ती को क्लियर करने के लिए, तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, स्टे की कोशिश नहीं करके आप अपनी प्रोसेस चलाते हैं और जो भी चीज़ हो वो करवाने की कोशिश करते हो सकता है कुछ चांस बने कि आपके कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ चीज़ें क्या होती है इन भर्तियों के अंदर, प्रश्नों को डिलीट प्रश्नों पे वापस बदलने में संभावना बहुत रेयर केस की होती है। चेंज क्वेश्चन पे फिर भी ठीक है, हो सकता है कि कमेटी मान जाए तो कुछ हो सकता है। बाकी यहाँ पे भी क्वेश्चन बदलना और चेंज करना ये सब कमेटी पे डिपेंड करता है, और कमेटी क्या करती है वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। बोर्ड और कमेटी सब मिलकर अपने हिसाब से चीज़ें तय करेंगे। माननीय न्यायालय इसमें कुछ नहीं करेगा, माननीय न्यायालय केवल कमेटी की रिपोर्ट को सर्वोपरि रखेगा। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, सुनवाई डिपेंड करेगा। सुनवाई जब स्टार्ट होगी, क्या माहौल है कोर्ट के अंदर, किस प्रकार की दलीलें हैं, किस प्रकार के आपके है जो प्रूफ रखे जा रहे हैं, वो सब देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि हाँ कुछ प्रश्नों में बदलाव आ सकता है या नहीं आ सकता है। वर्तमान की स्थिति में अभी तक सुनवाई का फर्स्ट स्टेप हुआ है, केवल केवल नोटिस इश्यू हुए हैं और जो चीज़ें एक बेस बनाया गया है, इसमें अभी कुछ तय नहीं कर सकते कि आप ये प्रश्न बदल जाएंगे नहीं बदल जाएंगे। तो साथियों, भी पैनिक होने की और तनाव लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें हैं प्रोसेस के हिसाब से होगी और ऑन गोइंग होगी। जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो चुके हैं उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। 1% की भी आपकी नौकरी लग चुकी है और कोई भी उसको निकाल नहीं सकता। आपकी डीवी प्रक्रिया, काउंसलिंग होगी और ज्वाइनिंग भी आपकी होगी और आप सर्विस करोगे, आपको कोई इसमें रोकने वाला। जो अभ्यर्थी प्रयास करे इसलिए तो हो सकता है वो प्रयास अपना अच्छे अनुसार करें, ठीक हिसाब से करें। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, आप हज़ारों प्रश्नों को सिलेक्ट ना करें। जो ठीक ठाक वकील उनको ना सिलेक्ट करें, अच्छे वकील के साथ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, अच्छे मुद्दे के साथ अगर कोर्ट में जाए तो हो सकता है माननीय न्यायालय आपकी बात सुने। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, लेकिन फिर भी बच्चों ने गलतियाँ कर दी हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलतियाँ कर दी है कि सस्ते के चक्कर में बहुत सारे ऐसे वकील खड़े कर दिए जिनका काम केवल याचिका दायर करना होता है, सुनवाई करना नहीं होता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 25-25, 26-26 सवालों को टारगेट कर दिया, मतलब पूरा पेपर टारगेट कर दोगे तो फिर आपको मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। कुछ रेयर केस के सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको उठाना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट मिलने का फायदा हो चांस रहते हैं। आप ऐसा नहीं हो कि सारे प्रश्न उठा के 50-50 प्रश्न उठा के डाल दो, तब आपको चांस पूरी होती है कि आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें होती है। बाकी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको अवगत करवाया था कि ऐसी गलतियां मत करना जिससे आपको नुकसान होगा। बाकी आप प्रयास कीजिए, प्रयास करना कोई हर्ज नहीं है। माननीय न्यायालय को लगेगा उचित तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो डरने की किसी की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं वो अपने डीवी प्रोसेस और काउंसलिंग पे फोकस करें। आप सिलेक्टेड हैं, आपकी नियुक्ति हो जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
जो अभ्यर्थी कोर्ट के अंदर याचिका लगा चुके हैं वो अभ्यर्थी भी प्रयास करें, लेकिन साथ साथ तैयारी भी करें, क्योंकि माननीय न्यायालय में मामला है, कुछ भी फैसला आ सकता है, फेवर में अगेंस्ट कुछ भी आ सकता है। तो आप उसके भरोसे ना बैठकर तैयारी में भी फोकस करें। आगे भर्ती आएगी अच्छी सी, उन भर्तियों में सिलेक्ट हो सकते हैं। माननीय न्यायालय में अगर फेवर में फैसला आ गया तब भी अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कम से कम तैयारी कर रहे होंगे तो आपको वो तो बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना।